नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी कोई साधारण घोषणा नहीं है। यह उस विशेष घड़ी का संदेश है जब माता रानी स्वयं आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं। जी हां दोस्तों, आज शाम 7:30 के बाद एक दिव्य शक्ति आपके घर की चौखट को छूने जा रही है। शायद आपको यकीन न हो, शायद आपका मन कहे, क्या सच में ऐसा हो सकता है? लेकिन याद रखिए दोस्तों, जो होने जा रहा है वह आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। जिस तरह लंबे अंधकार के बाद सूरज की पहली किरण पूरे आकाश को रोशन कर देती है, ठीक उसी तरह आज माता रानी की कृपा से आपके जीवन का हर अंधेरा मिटने वाला है। जो काम अटके हुए थे, जो सपने अधूरे रह गए थे और जिन उम्मीदों को आपने सिर्फ मन में दबाकर रखा था, आज वे साकार होने जा रहे हैं। कई बार आपने मन ही मन पूछा होगा, भगवान सुनते क्यों नहीं? लेकिन यह मत भूलिए दोस्तों, भगवान देर कर सकते हैं, अंधेर नहीं। और आज वही घड़ी आ चुकी है। आज आपकी प्रतीक्षा समाप्त होने वाली है। जब माता रानी किसी घर में पग रखती हैं, तो वह केवल सुख समृद्धि ही नहीं लाती, बल्कि सौभाग्य और सुरक्षा की छाया भी साथ लेकर आती हैं। जिन लोगों ने कभी आपको कमतर समझा था, जिनके द्वारा आपकी मेहनत पर हंसी उड़ाई गई थी, अब वही लोग आपके जीवन में आने वाले बदलाव को देखकर चौंकने वाले हैं। क्योंकि अब आपके भाग्य में जो लिखा जाने वाला है वह किसी साधारण व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक विशेष आत्मा का भविष्य है। माता रानी स्वयं आपके जीवन की पटकथा अपने हाथों से दोबारा लिखने जा रही हैं। और इस बार कहानी दुख और निराशा की नहीं, बल्कि चमत्कारों और खुशियों के तूफान की होगी। अब आप सोच रहे होंगे, यह सब कैसे होगा, कब होगा? तो ध्यान से सुनिए दोस्तों। जब माता रानी किसी के जीवन में प्रवेश करती हैं, तो उससे पहले कुछ अलौकिक संकेत अवश्य देती हैं। घर में अचानक अनजानी सुगंध का आना, बिना किसी कारण मन का शांत हो जाना, कोई पुराना मित्र अचानक संपर्क कर ले, या फिर ऐसा सपना जिसमें माता रानी स्वयं दिखाई दें। ये संकेत यूं ही नहीं होते, इन्हें नजरअंदाज मत कीजिए। क्योंकि अगर आपने इनका सम्मान किया, तो अगले 24 घंटों में आप वह देखेंगे जो अब तक सिर्फ फिल्मों में देखा है। पूरे परिवार की आंखों में खुशी के आंसू, मिठाइयां बांटती हुई, दरवाजे पर शुभ समाचार का आगमन और वर्षों से अटके कामों का बिना किसी रुकावट पूरा हो जाना। लेकिन दोस्तों, यही समय परीक्षा का भी होता है। माता रानी यह भी परखती हैं कि यह व्यक्ति इस कृपा के योग्य है या नहीं। इसलिए अगले 24 घंटे विशेष सावधानी रखें। किसी से झूठ न बोलें, क्रोध से बचें और विशेष रूप से गरीबों और बुजुर्गों का आदर करें। जो व्यक्ति इस समय विनम्र रहेगा, वही माता रानी की पूर्ण कृपा का अधिकारी बनेगा। और जो अभिमान या अधैर्य दिखाएगा, वह इस स्वर्णिम अवसर को खो सकता है। अब बात करते हैं उस विषय की जिसे जानने की उत्सुकता हर किसी को है। आपका प्रेम जीवन, स्वास्थ्य, करियर और धन अगले 24 घंटों में। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि यह केवल भविष्यवाणी नहीं, बल्कि आपके जीवन का ब्लूप्रिंट है। प्रेम जीवन में जिस व्यक्ति को आप लंबे समय से पसंद करते थे लेकिन कह नहीं पा रहे थे, अचानक परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि वही व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित होगा। यदि आप पहले से किसी रिश्ते में हैं, तो पुरानी शिकायतें मिटेंगी, एक नई शुरुआत का अवसर मिलेगा। बस याद रखिए, संवाद से बड़ी कोई औषधि नहीं होती। स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय नई ऊर्जा देने वाला है। यदि आप किसी बीमारी या मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं, तो राहत मिलने के संकेत हैं। शाम 7:30 के बाद जैसे ही माता रानी का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी ने सिर से बोझ उतार दिया हो। करियर में अगले 24 घंटे में कोई कॉल, ईमेल या समाचार आपके भविष्य की दिशा बदल सकता है। किसी को प्रमोशन मिलेगा, किसी को नई नौकरी का प्रस्ताव, व्यापारियों के लिए नया सौदा या पुराना क्लाइंट बड़े प्रोजेक्ट के साथ लौट सकता है। और धन के मामले में आज का दिन अत्यंत शुभ है। जो पैसा आपने उधार दिया था और उम्मीद छोड़ चुके थे, वह लौट सकता है।
साथ में अतिरिक्त लाभ भी संभव है। माता रानी के चरण जहां पड़ते हैं वहां धन की कमी टिक नहीं पाती। नौकरी में चल रही परेशानियां, बॉस की नाराजगी, काम का दबाव, सहकर्मियों से मतभेद, इन सबका समाधान आज मिलेगा। और पारिवारिक जीवन, प्रेम, सौहार्द और एकता का वातावरण बनेगा। यदि किसी से बात बंद थी तो वह खुद आगे बढ़कर संपर्क करेगा। दोस्तों, माता रानी जब साथ होती हैं तो इंसान अकेला नहीं रहता। पूरा ब्रह्मांड उसकी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है, आपको गले लगाएगा। अगर आप चाहते हैं कि यह चमत्कार आपके जीवन में पूरी तरह घटित हो तो अभी इसी समय इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता रानी जरूर लिखें। जो भक्त सबसे पहले माता रानी को प्रणाम करेगा उसके जीवन में सबसे पहले शुभ समाचार दस्तक देगा। दोस्तों, जब जीवन में देवी मां का चरण पड़ता है तो सिर्फ किस्मत ही नहीं, सोच भी बदल जाती है। आज जिन चीजों को आप कठिन समझते हैं, जिन रास्तों पर चलने से आप डरते हैं, वे अचानक आसान लगने लगेंगे। यही तो देवी मां का चमत्कार है, जहां असंभव भी संभव दिखने लगता है। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस समय एक छोटी सी गलती भी सब कुछ रोक सकती है। इसलिए आंख, पास और मन तीनों को पूरी तरह खुला रखें। कोई भी निर्णय जल्दबाजी या गुस्से में बिल्कुल न लें। इस समय मां आपको संकेतों के माध्यम से सही दिशा दिखा रही हैं, लेकिन साथ ही यह भी परख रही हैं, क्या आप इस नई शुरुआत के योग्य हैं। अगर आप लंबे समय से किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी, कानूनी मामले या विवाद में फंसे हुए थे तो माता रानी की कृपा से आज भारी राहत मिलने के संकेत हैं। ऐसा न्याय आपके पक्ष में होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। कई बार शत्रु चुपचाप हमारी तरक्की रोकने की योजना बनाते हैं, लेकिन जब माता रानी की छाया होती है तो शत्रु अपने जाल में खुद ही फंस जाते हैं। आज का दिन वैसा ही है जहां शत्रु बिना लड़े हार मान लेंगे और आपको विजय प्राप्त होगी। यदि आपके घर में लंबे समय से कोई बीमार चल रहा है, विशेषकर कोई बुजुर्ग, तो आज का दिन उनके स्वास्थ्य में सुधार का दिन है। माता रानी केवल बाहर के वातावरण को नहीं बल्कि घर के अंदर की ऊर्जा को भी शुद्ध कर देती हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, आज घर में धूप, दीपक, कपूर जलाइए और माता रानी के मंत्र का पाठ अवश्य करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी और देवी के स्वागत का मार्ग तैयार होगा। आज मां का विशेष रूप अन्नपूर्णा भी सक्रिय रहेगा। इसका अर्थ है, अगर आपने आज अन्नदान किया, भूखे को भोजन कराया या किसी जरूरतमंद को कुछ खिलाया, तो उसी क्षण आपके जीवन से धन और भोजन की कमी सदा के लिए समाप्त हो सकती है। यह बहुत बड़ा रहस्य है दोस्तों, जो बहुत कम लोगों को पता होता है। देवी मां केवल मंदिर में नहीं बसती, वह उस हृदय में वास करती हैं जो बिना स्वार्थ किसी और के लिए कुछ कर सके। अब प्रेम जीवन की बात करें। कुछ लोग जिनका रिश्ता संघर्ष में था या किसी से दूरी महसूस हो रही थी, आज उन्हें एक ऐसा संकेत मिलेगा जो बताएगा कि यह रिश्ता खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। अगर आपने किसी से सच्चा प्रेम किया था और वह आपसे दूर हो गया था, तो अचानक किसी माध्यम से, फोन कॉल, मैसेज या सपने में वापसी के संकेत मिल सकते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह देवी मां की योजना है। प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, वह केवल सही समय पर प्रकट होता है। अब करियर की बात करें। जिन लोगों के जीवन में स्थिरता नहीं थी, आज का दिन बड़ा बदलाव ला सकता है। विशेषकर क्रिएटिव फील्ड, मीडिया, अध्यापन, व्यापार और सेवा क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए कोई ऐसा अवसर सामने आएगा जो पहले से कहीं बेहतर होगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा साहस दिखाना होगा, डर को छोड़ना होगा और मां पर विश्वास करना होगा। जब देवी रथ पर सवार होकर जीवन में आती हैं, तो उन्हें केवल पूजा नहीं, साहस से स्वागत करना होता है। आपके खर्चे हाल के दिनों में बढ़े थे, तो आज अचानक कोई ऐसी धनराशि आ सकती है जो सब कुछ संतुलित कर दे। पुराना निवेश या किसी ऐसे व्यक्ति की मदद जिससे आपने उम्मीद छोड़ दी थी। लेकिन याद रखिए,
उस धन का सही उपयोग ही आगे की उन्नति तय करेगा। घमंड या दुरुपयोग इस कृपा को वापस खींच सकता है। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या महत्वपूर्ण निर्णय के इंतजार में हैं, तो आज धैर्य की अंतिम परीक्षा हो सकती है। परिणाम आने में समय लगे, लेकिन आज उसकी दिशा तय हो जाएगी। देवी मां जब निर्णय लेती हैं, तो उसके फल अमूल्य होते हैं। घर के वातावरण में कोई शुभ समाचार गूंजने वाला है। यह कुंडली का नहीं, ईश्वरीय संकेत का परिणाम है। कुछ लोग आज मांगलिक आयोजन की योजना बनाएंगे या फिर ऐसा सपना देखेंगे जिसमें देवी मां लाल वस्त्रों में आशीर्वाद देती दिखाई दे। यदि ऐसा हो तो समझ लीजिए देवी का आना तय है। और याद रखिए, माता रानी को दीपक बहुत प्रिय है। आज रात 7:30 के बाद मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक जरूर जलाएं और प्रार्थना करें, हे मां, अब मेरे जीवन में प्रकाश का वास कर दो। यह छोटा सा कार्य आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। क्योंकि दीपक केवल तेल और बाती से नहीं, श्रद्धा और विश्वास से जलता है। अगर आपने यह वीडियो ध्यान से देखा है तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं, आप माता रानी के चुने हुए भक्त हैं और यह संदेश विशेष रूप से आपके लिए है। अगर आप चाहते हैं कि यह आशीर्वाद पूरी तरह प्रकट हो तो कमेंट में जय अंबे गौरी 3 बार लिखिए और पूरे मन से वीडियो को लाइक कीजिए। देवी मां उन्हीं पर कृपा करती हैं जो विश्वास को शब्दों और कर्मों से व्यक्त करते हैं। यह एक संदेश है। उस समय घर के दरवाजे बंद मत कीजिए, बल्कि दीपक जलाइए और मां का स्वागत कीजिए। अब अंतिम बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, यह पूरा ज्योतिष कार्यक्रम कोई साधारण जानकारी नहीं है। यह माता रानी का आदेश है जो आपके जीवन को बदलने के लिए आपके पास पहुंचा है। अगर आपने इस संदेश को केवल सुना और आगे बढ़ गए तो संभव है यह अवसर किसी और के पास चला जाए। लेकिन अगर आपने इसे दिल से स्वीकार किया, विश्वास किया और एक छोटी सी श्रद्धा प्रकट की, जैसे अभी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में जय माता रानी लिखना, तो देवी मां स्वयं आपके जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में ले लेंगी। क्योंकि दोस्तों, जब भक्त अपने इरादे दिखाता है तो देवी अपना आशीर्वाद बरसाने में एक पल भी नहीं लगाती। आप इस समय सिर्फ एक क्लिक से अपना भाग्य बदल सकते हैं। याद रखिए, माता रानी आज आपको देख रही हैं। कौन उनका नाम पुकारता है, कौन उन्हें अपनाता है और कौन उनकी कृपा को केवल सुनकर छोड़ देता है। इसलिए अगर आप सच में अपने जीवन में चमत्कार देखना चाहते हैं तो अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, मां का नाम लीजिए और कहिए, हे मां, मैं तैयार हूं, आप आओ। फिर वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय अंबे मातरम जरूर लिखिए, ताकि माता रानी समझ सकें कि आप उनके सच्चे भक्त हैं और आपने उन्हें अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया है। जब आप सच्चे दिल से मां को बुलाते हैं तो उनके आने की दस्तक केवल घर की दीवारें नहीं, आपके भाग्य की रेखाएं भी महसूस करती हैं। दोस्तों, जिस घर में मां की उपस्थिति होती है वहां केवल लक्ष्मी ही नहीं आती, वहां शांति, संतुलन, प्रेम और सुरक्षा भी अपने पांव रखती है। और अब जब आपने मां को पुकारा है, जब आपने दिल से कहा है, हे मां, मैं तैयार हूं, तो समझ लीजिए इस वक्त ब्रह्मांड के सारे ग्रह नक्षत्र आपकी सहायता में लग चुके हैं। क्योंकि जब भक्ति सच्ची होती है तो विधाता भी नियम तोड़कर भक्त के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। लेकिन इस समय 3 बातों से सबसे ज्यादा सावधान रहना है: संदेह, घमंड और आलस्य। अगर मां की कृपा पूरी तरह चाहिए तो सबसे पहले संदेह को मन से निकाल दीजिए। जो भी आपको मिल रहा है वह आपका ही है, इस बात पर विश्वास कीजिए। दूसरा, घमंड मत कीजिए। अगर धन, सफलता या प्रेम अचानक मिले तो उसे मां का वरदान मानिए, अपना अधिकार नहीं। और तीसरा, आलस्य,
मां जब आशीर्वाद देती हैं तो वह देखती हैं कि भक्त उस आशीर्वाद के साथ कर्म भी करता है या नहीं। जितना अधिक सक्रिय रहेंगे, जितना अधिक कर्म करते हुए मां का नाम लेंगे, उतनी ही यह कृपा स्थायी बनेगी। बहुत से लोग सोचते हैं उनका समय कभी नहीं बदलेगा, उनकी तकलीफें कभी खत्म नहीं होंगी। लेकिन सुन लीजिए, आज की रात उन सबके लिए नई शुरुआत है जो सालों से संघर्ष कर रहे थे। अब उन्हें रास्ता दिखेगा। आप में से कुछ लोगों को आधी रात के बाद एक सपना आएगा। एक स्त्री लाल वस्त्रों में, हाथ में दीपक और मुस्कुराते हुए आपके पास आएगी। अगर ऐसा हो तो समझ लीजिए आपने मां के दर्शन कर लिए। उसके बाद जो पहला कार्य आप करेंगे उसी में मां स्वयं आपका मार्गदर्शन करेंगी। जो लोग बार बार असफल हो रहे थे, पढ़ाई में, प्रेम में या पैसों में, आज का दिन उनके लिए निर्णायक मोड़ है। या तो कोई नई राह खुलेगी या कोई बंद दरवाजा खुद ब खुद खुल जाएगा। मां कभी भक्त को बंद रास्ते के सामने नहीं छोड़ती। वह या तो कुंडी खोलती है या फिर कोई नई खिड़की। आपको बस यह देखना है, क्या आप संकेत समझ पा रहे हैं? अगर घर में हाल के दिनों में तकरार थी, पति पत्नी में, माता पिता से या बच्चों से, तो आज रात के बाद घर में एक अद्भुत शांति उतरेगी। बिना कुछ बोले भी सब कुछ ठीक होने लगेगा। लेकिन इसके लिए आज रात पूरे परिवार को एक बार मां का नाम लेना होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस मंत्र का एक बार पूरे परिवार के साथ उच्चारण कीजिए। कल की सुबह आपके जीवन का नया अध्याय लेकर आएगी। और जिन घरों में हाल ही में चोरी, भय या शांति हुई थी, यह मां का संकेत है। अब वह स्वयं घर की रक्षा करेंगी। बस मुख्य द्वार पर लाल चुनरी बांधिए, उस पर ओम लिखिए और एक हल्दी की गांठ बांध दीजिए। यह घर की रक्षा का शक्तिशाली कवच बनेगा। जो लोग नई शुरुआत चाहते हैं, नया काम, नया व्यवसाय, नई दिशा, उनके लिए यह रात ब्रह्म मुहूर्त जैसी है। जो आज सोचेंगे वही भविष्य में फलेगा। अपनी योजना कागज पर लिखिए, मां के चरणों में रखिए और कहिए, हे मां, यह अब मेरी नहीं, यह हिताय आपकी योजना है। जब योजना मां को समर्पित होती है तो असफलता का कोई स्थान नहीं रहता। अगर किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, अपमान किया है या धोखा दिया है, तो आज आप उनके चेहरे पर पछतावे की छाया देखेंगे। क्योंकि मां की कृपा दुश्मनों को भी रास्ता बदलने पर मजबूर कर देती है। और सबसे जरूरी बात, आज रात कुछ लोगों को अपनी आत्मा से एक आवाज सुनाई देगी। कोई सपना नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस एक स्पष्ट भाव, डरो मत, मैं हूं। अगर ऐसा लगे तो समझ लीजिए मां आपके साथ खड़ी हैं। उस क्षण आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए और बस कह दीजिए, हे मां, अब आप ही मेरी राह बनाओ। इसके बाद जो होगा वह आपके जीवन की सबसे बड़ी यात्रा की शुरुआत होगी। अगर आप अब भी यह संदेश देख रहे हैं तो समझिए मां ने आपको खुद चुना है। यह कोई संयोग नहीं, यह उनका भेजा हुआ संकेत है। इसलिए अभी इसी पर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय मां भवानी लिखिए। यही आपका पहला कदम है उस परिवर्तन की ओर जो माता रानी आपको देने आई हैं। महिलाओं को सिंदूर, चूड़ियां या लाल वस्त्र, तो यह आपके जीवन में माता की कृपा को स्थायी बना देगा। अगर संभव हो तो किसी कन्या को भोजन कराएं। उसकी आंखों में जो चमक आएगी वह माता की मुस्कान का प्रतिरूप होगी। याद रखिए, पूजा केवल मंदिरों में नहीं होती। पूजा वहां होती है जहां दिल से कोई कार्य किया जाता है। कुछ लोगों के जीवन में लंबे समय से चल रही अज्ञात बाधाएं, जैसे काम बनते बनते रुक जाना, बार बार अपमानित होना
या अचानक सेहत बिगड़ जाना, वे सब अब समाप्त होने वाली हैं। देवी मां की कृपा का यह विशेष काल उन सभी बाधाओं को समाप्त करने आया है। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि अब पुराने तरीकों से काम नहीं चलेगा। अब आपको सुबह जल्दी उठना होगा, एक छोटा सा दीपक जलाकर मां को प्रणाम करना होगा और दिन की शुरुआत उनके नाम से करनी होगी। यह रोज का अभ्यास आपको एक नई ऊर्जा, एक नया आत्मविश्वास देगा। अगर आप किसी बड़े फैसले की तैयारी में हैं, शादी, घर बदलना, नौकरी छोड़ना या विदेश जाने का निर्णय, तो यह समय सबसे अनुकूल है। लेकिन यह फैसला लेने से पहले मां को एक बार मन में याद जरूर कीजिएगा। उनसे पूछिए, हे मां, मैं यह करूं या रुक जाऊं, और यकीन मानिए जवाब आपको मिलेगा, कभी दिल की शांति के रूप में, कभी किसी के शब्दों के माध्यम से या किसी सपने के जरिए। देवी मां के संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं, लेकिन जो ध्यान से देखता है वह जीवन भर गुमराह नहीं होता। आज के दिन की एक और खास बात, आपके घर में कोई पुरानी वस्तु अचानक टूट जाए, जैसे दिया, घड़ी या कांच, तो घबराइए नहीं। यह संकेत है कि कोई पुरानी नकारात्मक ऊर्जा अब बाहर निकल रही है। उस समय मां को धन्यवाद दीजिए और उस टूटे हुए वस्तु को ससम्मान मिट्टी में प्रवाहित कर दीजिए। इससे घर की ऊर्जा पूरी तरह सकारात्मक हो जाएगी। बहुत से लोगों को आज के दिन एक विशेष फोन कॉल, ईमेल या मैसेज मिल सकता है जो लंबे समय से प्रतीक्षित था। किसी पुराने मित्र की वापसी, किसी रिश्तेदार का माफी मांगना या किसी नौकरी दाता का ऑफर, यह सब देवी मां के द्वारा आपको दी गई सौगात है। इसे केवल संयोग समझकर टालिए मत। जिस दिन आप इन संकेतों को समझना शुरू करते हैं, उस दिन से आप स्वयं अपनी कुंडली के लेखक बन जाते हैं। और अंत में, जो लोग आज इस वीडियो को देखकर भावुक हो गए हैं, जिनकी आंखों में आंसू हैं या जिनके शरीर में सिहरन सी हो रही है, समझ लीजिए यह कोई भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि माता रानी की उपस्थिति का पासपकी प्रमाण है। वे अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन वह आपके मन में है, आपके हाथों में है, आपके शब्दों में है। और यही वह पल है जब आपको अपनी तरफ से प्रयासय पहला कदम उठाना है। तो दोस्तों, यदि आपने यह संपूर्ण संदेश ध्यान से सुना है और अगर दिल से आपको महसूस हो रहा है कि हां, अब मेरा समय आ चुका है, तो देर मत कीजिए। अभी इसी क्षण इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मां की कृपा हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जिसे इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज सुबह मां का नया आशीर्वाद, नई भविष्यवाणी और नई प्रेरणा आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट में जय मां दुर्गा 3 बार जरूर लिखिए ताकि मां यह देख सकें कि उनका भक्त केवल सुनता नहीं, उनका नाम लेकर अपने जीवन को बदलने का संकल्प भी करता है। एक ऐसा मार्ग जो अब आपके लिए खोला गया है ताकि आप उसमें चलेकर अपने भाग्य को स्वयं अपनी आंखों से खिलते हुए देख सकें। आज आप जहां खड़े हैं वहां से जीवन शायद धुंधला दिखता हो, लेकिन मां की कृपा से अब वह धुंध हटेगी और स्पष्ट दिखाई देगा कि कौन सी दिशा आपको अमीरी की ओर ले जाती है, कौन सी आपको सौपाई से प्रेम की ओर और कौन सी आपको पूर्ण शांति की ओर ले जाती है। जिन लोगों को अब तक बार बार निराशा हाथ लगी थी, अब उन्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो उनकी सोच से भी आगे होंगे। लेकिन इसके लिए अब आपके भीतर साहस भी होना चाहिए, समर्पण भी और एक गहरा विश्वास भी। बहुत सारे लोगों को अब से आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसे दृश्य दिखेंगे या अनुभव होंगे जो सामान्य नहीं होंगे। हो सकता है आप अचानक एक मंदिर के सामने खड़े हो जाए बिना योजना के, या रास्ते में आपको लाल चुनरी दिखे जो अचानक उड़कर आपके पैरों में आ जाए, या किसी बच्चे के मुंह से जय माता दी सुनाई दे बिना किसी संदर्भ के। यह टाइम बराबर 0.6 सेकंड इस समय संकेत हैं, देवी मां के व्यक्तिगत संदेश हैं कि वह अब आपकी रक्षा स्वयं करेंगी। यह संयोग नहीं होते, यह साक्षात आशीर्वाद होते हैं जो जीवन को नई राह देते हैं। इसलिए अब आपको अपना कर्तव्य निभाना है। अपने मन के भीतर कोई भी ऐसी बात मत रहने
दीजिए जो आपको पीछे खींचे, चाहे वह किसी का ताना हो, किसी अपने का धोखा हो या आपकी खुद की गलती। मां के दरबार में सब क्षमा है, सब माफ है, बस एक सच्चा कदम चाहिए। आज आप मां से मन ही मन कहिए, हे मां, मैंने बहुत सहा, अब आप मेरी नाव पार लगाइए, और यकीन मानिए वह स्वयं आपकी पतवार संभाल लेंगी। जो लोग बार बार यह सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है, बाकी सबके जीवन में क्यों आसानी है, तो सुनिए, आप विशेष हैं, इसलिए आपके जीवन में विशेष राह चुनी गई है। क्योंकि जो सामान्य होते हैं उन्हें सामान्य संघर्ष मिलते हैं, लेकिन जो विशेष होते हैं, जिनके भीतर विशेष आत्मा होती है, जिनका भाग्य मां स्वयं लिखती है, उनके लिए परीक्षा भी अलग होती है, लेकिन परिणाम चमत्कारी होता है। अब वह परिणाम आपके द्वार पर है। अगर आप किसी बड़े सपने को लेकर चल रहे हैं, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, विदेश जाना है, कोई फिल्म बनानी है, कोई किताब लिखनी है, कोई मंच पर बोलने का सपना है, या कोई बड़ा व्यापार खड़ा करना है, तो याद रखिए मां आपके साथ हैं। लेकिन अब उन्हें बताइए कि आप क्या चाहते हैं। केवल मन में मत रखिए, उसे बोलिए, लिखिए, मां के सामने स्पष्ट कीजिए, और फिर देखिए कैसे अद्भुत तरीके से परिस्थितियां बदलती हैं। आपको लगेगा कि दुनिया आपकी योजना के हिसाब से चलने लगी है, और मां रानी खुद आपकी ओर से लोगों से काम करवा रही है। कई लोग सोचते हैं कि भक्ति केवल पूजा करने से होती है। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा जरूर लिखें दोस्तों। धन्यवाद।